हरे कृष्ण। हमारे जनरल मैनेजर साधु हृदय प्रभु ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई है कि पिछले साल क्या क्या सेवा भक्तों ने की है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज की वजह रिपोर्ट संडे सुबह को पढ़े, क्या ख्याल है? हाँ? आज पढ़े, मोहन भगत भी बेचारे संडे को पढ़े, ज़्यादा भक्त होंगे, क्या ख्याल है? संडे को पढ़े, ठीक है। साधु हृदय थोड़ा सा क्लास ले देंगे प्रभुपाद जी के प्रवचन के ऊपर। मैराथन चल रहा है ना कि खत्म हो गया? कब तक चलेगा? इसमें मैराथन को पूरे साल चलना चाहिए। वहाँ का मैराथन कितने महीने चलता है? 12 महीने। 12 महीने 365 दिन। भक्तों का भी मैराथन पूरा साल चलना चाहिए। जय राधमा कुंज बिहारी जय राधमा कुंज बिहारी गोपी जाना वाला धारी गोपी जाना वाला धारी जय राधमा धावा कुंज बिहारी जय राधमा धावा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज अनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधमा कुंज बिहारी जय राधमा कुंज बिहारी
गोपी जाना वाला शिवधारी गोपी जाना वाला शिवधारी Nandana Braja Jana Ranjana Soda Nandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Anachari Jamna Tira Anachari Jai Radha Madhava Bihari Gopi Jana Vallabha Shivaradhari Sodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Anachari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Jai Radha Madhava Bihari Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Jumanishwara Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Shri Shri Gaurnitai ki Shri Shri Radha Parthasad ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki Sam Katariya Agya ki Transcendental Book Distribution All glories to Simadhuri All glories to Simadhuri All glory to Shri Guru and Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyan Timiranda. Panchakabana
जय श्री कृष्ण जी। अभी हमने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना जो कि उन्होंने बॉम्बे मंदिर में दिया था। कब? अगस्त 14, 1975। और ये लेक्चर था भागवतम के छठे स्कंद के ऊपर, पहला अध्याय श्लोक 56-57। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने कहा है कि शुरुआत में ये जो ब्राह्मण आजमिल था उसने सारा वैदिक साहित्य पढ़ा था, कंठस्थ किया हुआ था। उनमें उनका चरित्र बहुत ही शुद्ध था, अनेक गुण थे उनमें, और वो जुड़े हुए थे दृढ़ होकर कृष्ण भक्ति में। और उनका जो स्वभाव था बड़ा विनम्र स्वभाव था, और उन्होंने मन और बुद्धि इंद्रियों को पूरा वश में रखा था, और वो सदा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, बड़े पवित्र थे। आजमिल गुरु के प्रति बड़ा आदर था, और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे सबको आदर देता था। कभी भी वो कभी गलत बात नहीं करता था, और किसके प्रति द्वेष भी नहीं था। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसा व्यक्ति कैसे गिर गया? नहीं, आजमिल में सारे गुण थे, वैदिक साहित्य था, गुरु था, गुरु के प्रति विनम्रता का भाव था, सबको बड़े आदर से बात करते थे, मन और इंद्रियों पर वश में था। तो इन सब गुणों के होते हुए भी कैसे गिर गया? तो प्रभुपाद जी ने ये आज के लेक्चर में इस विषय पर चर्चा की है, और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य के समाप्ति में कहते हैं कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा आजमिल कैसे गिरा। कैसे गिरा? आजमिल गिरा गलत संगत में आकर। आजमिल गए थे जंगल में पूजा के लिए फूल लाने के लिए, कोई सिनेमा देखने नहीं गए थे, पूजा के लिए फूल लाने, और पूजा के लिए फूल ला रहे थे। जब लौटते समय उन्होंने क्या देखा? एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ, और इस घटना के प्रति बड़ा आकर्षित हो गए। उनका प्रेमी भी शराब के नशे में था, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और इस घटना के द्वारा इस घटना का स्मरण उन्होंने आरंभ कर दिया, और स्मरण आरंभ करने के पश्चात इस वैश्य को अपने घर में पहले नौकरानी के रूप में रखा, और बाद में पत्नी के रूप में। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे के श्लोकों में, ये है संगत का प्रभाव। व्यक्ति को पहचाना जाता है संगत के माध्यम से। अगर हम भौतिकवादियों की संगत रखेंगे तो गलत भाव आएंगे, अगर हम भक्तों की संगत रखेंगे तो अच्छे भाव आएंगे। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है? साधु संग साधु संग सर्वसाध का, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। तमो दमो तपो शोचम शांति रजम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुभागजम। भगवद गीता में भगवान क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण के गुणों में एक है साहित्य, वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे आपने सुना
आर्यमिल के पास पूरा ज्ञान था वैदिक साहित्य का, इंद्रियों पर भी पूरा वश था। आर्यमिल बुरी संगत में आने के कारण के भाव भी, इसलिए हम सब भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं इतना ऊंचा भक्त हूं, मुझे माया नहीं छू सकती। माया बड़ी प्रभावशाली है। कोई भी भक्त अगर नियमों से जुदा हो जाता है तो फिर आध्यात्मिक परिवर्तन कठिन हो जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी इस लेक्चर में कहते हैं वैदिक साहित्य ये है कि पत्नी के अलावा हर औरत को माता बुलाना चाहिए और माता के रूप में देखना चाहिए, और अपनी संपत्ति के अलावा दूसरे की संपत्ति को जब देखो उसे कचरा मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में कहते हैं कि पत्नी के अलावा हर औरत को हमें माता बुलाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी पूरे जिंदगी ब्रह्मचारी थे। एक समय उनकी एक शिष्य आई थी, उनसे चर्चा करने के लिए कहा कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो भक्ति सिद्धांत जी ने इनकार कर दिया। मैं कहा नहीं, जो कहना है सबके सामने कहो। कहने का तात्पर्य यह है भक्ति सिद्धांत जी जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति भी नियमों के आधार पर चले। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उच्च कोटि का इतना भक्त हूँ और औरतें अकेले बात करेंगी, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा कर रहे थे लेक्चर में कि जो ब्राह्मण है, जो भक्त है, उसे हर औरत को पति के अलावा माता की दृष्टि से देखना चाहिए और दूसरों की संपत्ति को कचरे के समान मानना चाहिए। अक्सर जब हमारे पास कुछ वस्तु ना हो, दूसरे के पास वस्तु हो, तो हम सोचते हैं ये हमारे पास भी प्राप्त हो जाए, चापलूसी करके या किसी तरीके। पर अगर आप कचरा के रूप में मानोगे तो ये इच्छा भाव नहीं हुई। तो ये चाणक्य पंडित ने उपदेश दिया है, पति के अलावा हर औरत को माता मानो और अपनी संपत्ति के अलावा दूसरों की संपत्ति को जब देखते हो क्या मानो। तो आर्यमिल के अनेक बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? नारायण। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आर्यमिल बुरी संगत में गिर गए थे, बुरे कामों में जुड़ गए थे, पर एक गुण था उनमें कि उन्होंने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। और यामराज जी हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और यामराज जी हैं मृत्यु के देवता, निर्णय करते हैं कि किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यामराज जी ने देखा कि आज में तो अत्यंत पापी हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो हजारों साल पूर्व एक उत्तम कोटि का ब्राह्मण अत्यंत पापी बन गया। उनका पतन आरंभ हुआ किसके साथ? संगत के द्वारा, दो माध्यम से, मन के द्वारा और संगत के द्वारा। मन के द्वारा उन्होंने उस गलत घटना का स्मरण आरंभ कर दिया। इस समस्या से बचने के लिए भगवान क्या कहते हैं? मन मना भावा मद भक्तो मदया जी मन नमस्करो माँ में वाचे सत्यम ते प्रति जने प्रियोश में। मन का बड़ा तेज प्रभाव है। अगर हम किसी विषय का स्मरण करेंगे तो आस्ते आस्ते उस घटना के प्रति हम आकर्षित भी हो जाएंगे। इसलिए हमें शुरू से मन सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचें कि मन द्वारा हम सदा
इंद्रिय तृप्ति के विचारों का भाव स्मरण कर सकते हैं। अगर आप मन द्वारा गलत विचारों का स्मरण करोगे तो अच्छी संभावना है आप उन कार्यों में जुड़ भी जाओगे। इस समस्या से बचने के लिए संतों ने क्या कहा है? मन को बंधु बनाओ, मित्र बनाओ। मन को अगर आप ठीक स्थान में रखोगे तो मन सदा बंधु रहेगा, और मन द्वारा इंद्रिय तृप्ति के विचारों का स्मरण करोगे तो ये मन आपका शत्रु है। प्रभुपाद जी कहानी सुनाते थे। एक समय वैश्य का मकान था, बिल्कुल सामने एक ब्राह्मण का मकान था। वैश्य लगी थी पाप के धंधे में, और जो ब्राह्मण था वो बनाने में बैठता था, सामने तो शास्त्र रखता था और ध्यान से देखते रहता था वैश्य क्या कर रही है। हाँ, अभी गिरा खा रहा है उसके बाद। हाँ, और वो वैश्य क्या सोच रही थी? मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस पाप के धंधे में फंसी हुई हूँ। भगवान की कृपा हो तो मैं भी उस ब्राह्मण जैसे जन्म लूं जहाँ की मैं सदा शास्त्रों का अध्ययन कर सकूं। दुर्घटना बीती और वहां आग लग गई। आग में दोनों मर गए, ब्राह्मण और वैश्य। यहां बंधुत आए ब्राह्मण को नरक में ले जाने के लिए। मैंने कहा तुम गलत पते पर आ गए हो, तुम्हें तो वैश्य के घर जाना चाहिए, मेरे पास क्यों कह रहे हो? मैं तो हमेशा शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। मुझे तो ने समझाया तुम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, पर मन द्वारा वैश्य के इंद्रिय तृप्ति के भावों का सोच रहे थे। और वैश्य पाप के धंधे में जुड़ी हुई थी, पर मन द्वारा क्या स्मरण कर रही थी, किस प्रकार वो ब्राह्मण बन सकता है। तो इसलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है? मन को हमें बंधु बनाना चाहिए। कई बार भक्त कहते मन बड़ा ढीठ है, चंचल है, ढीठ है, पर अगर आप प्रयास करोगे हर कार्य संभव है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? भक्ति योग के पालन से, भक्ति योग के नियमों के पालन से ये जो मन है ये आपका स्थिर बन सकता है, बंधु बन सकता है। तो ये नहीं कि मन चंचल है तो मन को स्थिर बनाना असंभव है। भक्तियों के नियमों के पालन से, भक्तियों के नियमों का पालन का अर्थ है अच्छी साधना रखना, मंगल आरती में आना, जप करना, शास्त्र पढ़ना। इन सब सुविधाओं का अगर आप लाभ उठाओगे तो यही मन स्थिर बन सकता है। मन द्वारा भगवान की इच्छाओं का स्मरण करो, मन द्वारा भगवान के उपदेश का स्मरण करो, भगवान के सुंदर विग्रह का स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का इत्यादि। तो आर्य मील का पतन आरंभ हुआ सबसे पहले किसके द्वारा? मन के द्वारा, और फिर वैश्य की संगत। और पहले मन द्वारा इस घटना के प्रति वो इतने आकर्षित हो गए थे कि इसका स्मरण उन्होंने आरंभ किया, और जिसके पश्चात वो फिर गलत संगत में आ गए। इस लेक्चर में प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि किस प्रकार आर्य मील का उद्धार भी हुआ भगवान के नामों की शक्ति के द्वारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। भगवान के अनेक नाम हैं, और आर्य मील की कथा का संक्षेप में संदेश ये है कि अगर हम किसी न किसी रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करें तो हमारा उद्धार हो सकता है। आर्य मील ने जब देखा यामदूतों को, यमराज जी ने 3 यामदूत भेजे।
क्योंकि हम सेवा गलत कार्य करते हैं मन द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, और इन तीन का साधन के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। और मन के द्वारा भगवान को भूलते हैं, मन के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं। जीव के द्वारा हम प्रजल्पा करते हैं, जीव के द्वारा हम भगवान का गुणगान करते हैं। ये ध्येय के द्वारा आप भगवान की सेवा करते हो, ध्येय के द्वारा भगवान को भूलते हो। तो जब यामराज जब आजमिल ने इन यामदूतों को देखा तो घबरा गए। घबरा कर उन्होंने अपने छोटे से छोटे बेटे का नाम पुकारा, जो कि पड़ोस में ही खेल रहा था। और फिर विष्णुदूत वहाँ प्रकट हुए, जिन्होंने आजमिल को रोका या नरक में ले जाने से। और जब यामदूतों ने यामराज से पूछा कि पहली बार है आपने हमें भेजा था किसी को सजा के लिए नरक में लाने के लिए, और किसी ने रोक दिया। फिर यामराज ने क्या कहा, भविष्य में उन व्यक्तियों को नहीं छूना जिनके जीव से भगवान के नाम निकलते हैं, जिनके जो कि भगवान के सामने झुकते हैं। तो संक्षेप में आजमिल की कथा द्वारा आप हरि नाम की महिमा का गुणगान सुन रहे हो। और इस प्रवचन में प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है गुणों के माध्यम से। प्रभुपाद जी दो शब्दों का उपयोग करते हैं, सूची और मूची। सूची और मूची। सूची उसे कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मणों के गुण हैं जिसके आचरण शास्त्रों पर है, और मूची उसे कहा जाता है जो कि पाप के कार्यों में जुड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूची भी सूची बन सकता है। जैसे एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप कुछ जादू कर सकते हो, चमत्कार दिखा सकते हो? क्योंकि अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर आप साधु हो तो आप कुछ जादू भी करोगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, जादू तो मैं नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया, क्या हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। तो प्रभुपाद जी शास्त्र इस प्रवचन में कह रहे हैं कि मूची भी सूची बन सकता है गुणों के आधार पर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने ये स्थापित किया कि व्यक्ति पैदाइशी ब्राह्मण नहीं बनता पर गुणों पर आधारित। और भक्ति सिद्धांत जी ने इतना प्रचार किया इस पर। एक समय भक्तिनाथ ठाकुर को निमंत्रण दिया था ब्राह्मणों की सभा ने उपदेश लेक्चर देने के लिए कलकत्ता में। भक्तिनाथ ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत को भेजा। भक्ति सिद्धांत जी आए उस ब्राह्मणों की सभा में। पहले तो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की। ब्राह्मण बड़े खुश हुए, भक्ति सिद्धांत जी ब्राह्मणों का इतनी प्रशंसा कर रहे, क्योंकि ब्राह्मणों का समाज में होना बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है किसके साथ? सिर के साथ। उसके पश्चात भक्ति सिद्धांत जी ने श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित और जन्म पर आधारित है, जिसके कारण ये सारे ब्राह्मण शत्रु बन गए। इतना तक कि उन्होंने योजना बनाई थी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुना कर्मा विभाग। गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र।
तो प्रभुपाद जी लेक्चर की समाप्ति में इस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि मूची व्यक्ति भी सूची बन सकता है अगर उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, और सूची व्यक्ति भी मूची बन सकता है। कई व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण खानदान में जन्म लेते हैं और कार्य करते हैं शूद्रों का, शराब पीना, मांस खाना वगैरह, तो उनकी स्थिति में सूची व्यक्ति मूची बन गया। और कई है जो कि जिनका जन्म बेशक पाप के वातावरण में था पर भक्ति की विधियों का पालन करके सूची बन गया। तो जो भी कृष्ण भक्ति के ज्ञान को रखता है और अनुभव करता है वो है सूची। तो प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं कि कृष्ण भक्ति द्वारा मूची व्यक्ति भी सूची बन सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ में ब्राह्मण दीक्षा जब दी जाती है जब किसी ने हरि नाम का उच्चारण किया हो सालों के लिए और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो और ब्राह्मणों के गुणों को भी प्रस्तुत कर रहा है अपने आचरण में, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली सब ब्राह्मण बन जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या पृथ्वी ते सर्वत्र प्रचार नाम कि विश्व के हर कोने में क्या होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो इस लेक्चर में प्रभुपाद जी आखिर में आगे जाके ये भी कहते हैं कि हम सबको प्रयास करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी की इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। तो ये जो ग्रंथों का मैराथन में हम जुड़ते हैं इसका मूल उद्देश्य एक ही है, क्या, भगवान का संदेश आगे पहुंचाना। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में महाराज चित्रकेतु की कथा पढ़ते हो। महाराज चित्रकेतु राजा थे, अनेक पत्नियां थी पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो एक संत अंगिरा ऋषि की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर संत ने पहले ही कह दिया था ये जो पुत्र है हमारा तुम्हें हर्ष देगा, खुशी देगा और शोक भी देगा। तो इसलिए उसका नाम क्या था, हर्ष शोका। एक रूप से हम सबका नाम है हर्ष शोका। हम सब आज सुख का कारण बनते हैं, कल दुख का कारण बनते हैं। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, धन कमा रहे हो, सबके लिए सुख का कारण बनते हो। कल अगर कोई दुर्घटना बीत जाए तो हम दुख का कारण बन जाते। तो हर्ष शोका 1 साल के पश्चात मृत्यु हो गई थी। उनकी सौतेली मां में माताओं ने जहर खिला दिया था, जिसके कारण राजा और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी थे। अंगिरा ऋषि फिर लौटे नारद मुनि के साथ और दोनों ने देखा, पहले तो अंगिरा ऋषि अकेले आए थे, तो उन्होंने जब देखा कि ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है तो एक साथी को ले आए। जैसे आप लोग भी जब प्रचार करने जाते हो कई बार लगता है कि ये आदमी को प्रचार करना है जब कठिन है तो आप साथ में 1-2 भक्त ले। अंगिरा ऋषि अकेले नहीं आए, नारद मुनि को साथ लेकर आए। और जब नारद मुनि ने देखा कि राजा इतना दुखी था, उनकी दिव्य शक्ति द्वारा हमारा बेटा जीवित हो गया। तो नारद ऋषि ने कहा कि तुम्हारे माता पिता इतने दुखी हैं, तुम घर उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। बेटे ने कहा कौन से माता पिता, इनसे तो मेरी पहचान 1 साल की थी, पर मेरे अनेक माता पिता हुए हैं, किन किन के पास मैं लौटूं। तो खैर बेटे के उपदेश से कि तुम महाराज और उनकी पत्नी कृताद्युति समझ पाए कि ये शोक करना गलत है। फिर उन्होंने भगवान का गुणगान किया जिसके कारण उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान के गुणगान करते हुए चित्रकेतु महाराज ने कहा कि जब कोई बद्ध जीव भक्ति में जुड़ता है तो भगवान की विजय होती है।
आप कहोगे, पूछोगे, जब बजी भक्ति में जुड़ता है तो भगवान की विजय कैसे होती है? फिर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि ये भजीव मेरी सेवा में। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? मैं प्रचार करता है। तो हम सब में ये भाव होना चाहिए प्रचार का, और प्रचार का भाव केवल मैराथन के महीने में नहीं, सारा साल। क्योंकि जैसे आप सुनते हो माया का मैराथन 12 महीने चलता है, हमारा मैराथन भी 12 महीने चलना चाहिए। तो प्रभु जी इस विषय की चर्चा कर रहे थे लास्ट के लेक्चर में कि भक्तों में भाव होना चाहिए क्या, कि वो प्रचार करें, और भगवान की विजय प्राप्त होती है कब? जब वो देखते हैं कि बजी भक्ति में जुड़े हैं। तो ये भाव हम सब में होना चाहिए। तो मूची व्यक्ति भी सूची बन सकता है, किस आधार पर? भक्ति के विधियों के पालन के द्वारा। तो प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर लेक्चर था, जिसमें प्रभुपाद जी ने हरि नाम की महिमा का स्थापना की है। और आज जब इनकी कथा द्वारा आप ये देखते हो कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि आप किसी स्थिति में भी नाम लोगे तो उसका लाभ है। अगर आप सोचो, मान लो आर्जमिल, उसने बड़ी गंभीरता के साथ ब्राह्मणों के गुणों को प्रस्तुत किया, वे थोड़ी देर के लिए वो बुरी संगत में गिर गए थे, फिर वापस उनको उद्धार हुआ। तो हमने भी 15-20 साल भक्ति कर ली है, अभी हम 5-10 साल की छूट ले सकते हैं। और फिर जब मृत्यु का समय आएगा, बिना शंका के हम हरि नाम का नाम लें तो वो चलेगा? क्यों नहीं? अजमील का अगर उद्धार हो सकता था, हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम उनकी शिक्षा के आधार पर चल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर आप ये करोगे तो ये 7वां नाम अपराध माना जाएगा। 7वां नाम अपराध क्या है? हरि नाम के बल पर ये सोचना कि क्योंकि मैं जाप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसलिए पापों के परिणाम से मुझे भगवान को बचाना ही पड़ेगा अगर मैं गलत कार्य करूँ। तो इसलिए भक्तों को पूरा लाभ उठाने के लिए जाप के साथ जापों से बचना चाहिए। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाया कृष्ण पदे प्रेम धाना। आप अनेक जन्मों भगवान का नाम लेते जाओ, पर जब तक आप अपराधों से रहित नहीं लोगे, शुद्ध भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आपके मंदिर में और इस्कॉन के दूसरे मंदिरों में रोज सुबह 10 नाम अपराधों का वर्णन किया जाता है, इसलिए कि हम याद करें और ध्यान में रखें कि हम सबको नाम अपराधों से बचना है। हरे कृष्ण। सबको दुनिया के stop here. Okay. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।